वेलकम टू माय चैनल मैथ्री विद मैथ्स। आज हम करेंगे सर्ड एनालिसिस का क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। और इक्वेशन है 2 raised to power 0.7x इंटू 3 raised to power -1.25y इज इक्वल टू 806/27। तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो वो है 2 raised to power 0.7x। अब देखिए हमें लॉ पता है सर्ड का कि a रेज टू पावर m जो है वो इक्वल होता है a रेज टू पावर -m। तो यहाँ 3 रेज टू पावर -1/25y है तो अपॉन में आ जाएगा तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.25 y इज इक्वल टू 8 को लिख देंगे हम राइट हैंड साइड में 2 रेज टू पावर 3, √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू 3 और इसको लिख देंगे 27 को 3 रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे हम एक और लॉ अप्लाई करेंगे सर्ट का कि अंडरूट ए बी जो है वो इक्वल होता है अंडरूट ए इंटू अंडरूट बी के। तो सेम लॉ यहाँ अप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा √2 इंटू √3 और अपॉन में आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3। अब देखिए इसको लिख देंगे 2 रेज टू पावर 3, यहाँ 2 रेज टू पावर 1/2, यहाँ 3 रेज टू पावर 1/2 और यहाँ पे 3 रेज टू पावर 3। अब हम एक और लॉ अप्लाई करेंगे सर्ट का कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स हो जाती हैं ऐड। तो यहाँ आ जाएगा 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 प्लस 1/2 और अपॉन में आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3। ये जो 3 रेज टू पावर 1/2 है डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 रेज टू पावर -1/2। तो यहाँ पे अब पहले बन जाएगा 3 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर -1/2 और यहाँ बन जाएगा 2 रेज टू पावर, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ आ गया 2 रेज टू पावर 3 2 6 + 1 7/2। तो यहाँ आ गया 2 रेज टू पावर 7/2 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 और रेज टू पावर 3 -1/2 और इसको सॉल्व कर लिया 2 रेज टू पावर 7/2 और 3 रेज टू पावर 3 - 1/2 आ गया 5/2। अब जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी 2 रेज टू पावर 0.7x और यहाँ था 3 रेज टू पावर 1.25y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 7/2 और यहाँ है 3 रेज टू पावर 5/2। अब इसको 7/2 को हम डेसिमल में लिख लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3.5 और यहाँ आ जाएगा 3 रेज टू पावर 2.5। और देखिए हमें एक लॉ पता है सर्ट का कि अगर कोई दो सर्ट इक्वल हो तो और उनके बेस सेम हो तो इसका मतलब होता है कि जो पावर्स है वो भी इक्वल है। तो यहाँ पे हम सेम अप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 रेज टू पावर 0.7x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3.5। तो यहाँ बेस दोनों जगह 2 2 है, इसका मतलब जो पावर्स है वो इक्वल है। तो यहाँ जगह 0.2 से 0.7x इज इक्वल टू 3.5। और देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकाली तो यहाँ पे डेसिमल के साथ डेसिमल कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू आ गई 5। अब इसी ढंग से देखिए 1.25y जो है वो इक्वल होगा 2.5 के। दिस इम्प्लाइज का मतलब है 5 की वैल्यू आ जाएगी 2.5, यहाँ पे आ जाएगा 250/125। जब हमने यहाँ पे डेसिमल को रिमूव किया तो यहाँ पे 125 टू ज़ा होते हैं 250 तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की पावर 2.7 इंटू 5 की पावर 4.2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5.4 इज इक्वल टू 25 की पावर x। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है तो यहाँ बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे जिसमें सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 25 की पावर 2.7 एज इट इज। अब देखिए हमें एक लॉ ऑफ सर्ट पता है कि अगर कोई दो सर्ट जो है डिवीजन में हो और उनके बेस सेम हो तो पावर्स जो होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो उसको इस ढंग से हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 की पावर 4.2 माइनस 5.4 इज इक्वल टू 25 की पावर
x। तो यहाँ आ गया 25 की पावर 2.7 इंटू 5 की पावर 4.2 माइनस 5.4 आ गया हमारे पास माइनस 1.2 इज इक्वल टू 25 की पावर x। अब देखिए यहाँ आ गया 25 की पावर 2.7। अब हमें लॉ पता है कि a रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू पावर माइनस m। तो यहाँ पे जब हम 5 की पावर माइनस 1.2 को नीचे लेके आए डिनोमिनेटर में, तो ये बन गई पॉजिटिव। तो 5 की पावर 1.2 इज इक्वल टू 25 की पावर x। अब यहाँ पे जो 5 की पावर 1.2 है, तो जो 5 है इसको हम 25 बनाएंगे। इसके लिए देखिए 25 अपॉन 2.7 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5 स्क्वायर 25 बन गया। अब जब 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मिल गया 1.2 इज इक्वल टू 25 की पावर x। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 25। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे सबसे पहले 25 की पावर लिख देते हैं 2.7 और यहाँ पे आ जाएगा 25 की पावर 0.6 इज इक्वल टू 25 की पावर x। अब अगर बेस सेम है और वो दोनों जो सर्ड है वो डिवीजन में है, तो यहाँ आ जाएगा 25 की पावर 2.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 25 की पावर x। हमने यहाँ पे ये वाला लॉ जो है उसे यूज किया। तो यहाँ पे आ गया 25 की पावर 2.7 से माइनस के 0.6, तो हमारे पास आ गया 2.1 इज इक्वल टू 25 की पावर x। अब हमें पता है अगर दो सर्ड इक्वल है और उनके बेस सेम है, तो इसका मतलब होता है कि उनकी जो पावर्स है वो भी इक्वल है। यहाँ पे m इक्वल टू n, तो इसका मतलब है यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाएगी 2.1 के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज जो है हमारा राइट आंसर होगा।